बॉडी को नीचे उतारो। सर ये फोन मिला है। इसको एविडेंस पाउच में डाल दो और देखो कहीं सुसाइड नोट लिख के रखी है क्या। ठीक है। कपिल, ये लड़का कहाँ का रहने वाला था? नासिक। उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। जी सर। सर पूरे कमरे की तलाशी ले ली और बॉडी को भी चेक किया है, लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, बॉडी को किसने देखा था सबसे पहले? सर मैंने। सर रवि रूममेट था मेरा। कल रात जब लैपटॉप में मूवी देख रहा था मैं तो। अरे यार तू फिर से यहाँ पे फिल्म देखने लग गया यार। कल एकता मैम मेरा टेस्ट लेने वाली है, तू बाहर जा, मुझे पढ़ाई करनी। यार हमेशा पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरे नाम का पढ़ लेना तू। जा रहा हूँ मैं। तो आप रात भर हॉल में थे, रूम में नहीं गए? सर रूम में तब जाता जब वो दरवाज़ा खोलता। रात को 2:30 बजे जब मूवी खत्म हुई तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उसको आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं बाहर हॉल में ही सो गया। फिर सुबह क्या हुआ? मैं विंडो से देखने गया कि वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। जब मैंने विंडो से देखा तो वो पंखे से लटका हुआ था। सर मैंने सरला मैम को इन्फॉर्म किया। तुम रवि के रूममेट हो ना, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। क्यों सुसाइड किया होगा उसने? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही कोई उसको बुरी आदत थी। सीधा साधा खुश रहने वाला बंदा था सर। नई मूवी आई है क्या? ओए ये ले, तू भी थोड़ा रिलैक्स हो जा भाई। नहीं भाई, तुम लोग भी पियो। मुझे रिलैक्स होना होगा तो मैं कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ लूँगा। अबे किताबी कीड़े, एक दिन तो मस्ती कर ले। मस्ती तो मैं कर रहा हूँ, और मुझे मस्ती करने के लिए ना ये सब दारू की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझा? तुम सब ने कुछ और देखा सुना? सर कल रात को तो हम लोग जल्दी ही सो गए थे। सुबह जय की 7 बजे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उठे और देखा तो। तुम दोनों कहाँ थे? सर हम लोग रात को अपने रूम में ही थे, और सर हम लोग भी जल्दी सो गए थे। सच बोल रहे हो? हो सर। ये बंगला आपका है? जी सर, ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। यहाँ मैं और मेरी बेटी एकता रहते हैं। तो अब दोनों ही रहती है बंगले में? आपके पति नहीं रहते आपके साथ? नहीं सर, हम लोग 5 साल से अलग रहते हैं। हमारा डिवोर्स केस फाइल हो चुका है और अभी तक फाइनल नहीं हुआ। इस बंगले में आप कोचिंग भी लेती है, पीजी भी रखे है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, एकता टीचर है और पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल वर्क भी करना चाहती है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना बाहर गांव से आने वाले ज़रूरतमंद बच्चों के लिए रहना, खाना और ट्यूशन की सस्ते में व्यवस्था की जाए। रवि उन्हीं बच्चों में से एक था। गरीब घर से था लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। जय ने बताया आज कुछ टेस्ट लेने वाली थी आप? उसने कहा कि कल एकता मैम टेस्ट ले रही है। जी टेस्ट? हाँ, जिसकी वजह से रवि प्रेशर में था। नहीं सर, मैं तो कोई टेस्ट नहीं लेने वाली थी। अच्छा, इसका मतलब रवि ने जय से झूठ बोला होगा। सर किसने किसको क्या बोला मुझे नहीं मालूम, पर मैं कोई टेस्ट नहीं लेने वाली थी। आप इतनी घबरा क्यों रही है? नहीं नहीं सर, मैं घबरा नहीं रही हूँ। वो इतना बड़ा हादसा हो गया तो बस थोड़ा डर गई हूँ। जरा नाम क्या तुम्हारा? गोविंद। क्या करते हो? नौकर हूँ यहाँ पर। रवि ने सुसाइड क्यों किया बता सकते हो? नहीं साहब। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। जब मेरी पोस्टिंग माटुंगा के पुलिस स्टेशन में थी, रवि का यह केस मेरे पास आया। ऊपर से आत्महत्या लगने वाला ये केस अपने आप में बहुत सारे संगीन राज छुपाए बैठा था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। चिरके, मुझे सब लोग तो नॉर्मल लगे, सिवाय उसका रूममेट जय, निखिल और देवेश। वो काफी घबराए हुए लगे। क्या वजह हो सकती है उनकी घबराने की? एक काम करो, उनका मोबाइल डाटा चेक करो, पता चलेगा। ठीक है सर। वैसे सर वो रवि के फ़ोन को चेक किया है, लेकिन उसके फ़ोन में कुछ मिला नहीं है सर। और सर सबसे अजीब बात, उसके फ़ोन में ना तो कोई फ़ोटो है, ना कोई वीडियो, ना कोई टेक्स्ट मैसेज। फ़ोन पूरी तरह से खाली है उसका। पूरी तरह से खाली है? मतलब हमारे काम की कोई चीज़ हो सकती है।
आत्महत्या की वजह? एक काम करो, उसका मोबाइल डाटा रिकवर करो। ठीक है सर। सर रवीचे आई वडील आलेत. साहब हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? बैठे बैठे आपके बेटे रवि के बारे में पूछताछ कर रही थी. त्याच्याबद्दल काहीतरी सांगा. रवि के बारे में? रवि के बारे में क्या बोलना है साहब? रवि हमारा इकलौता बेटा है साहब. हम दोनों कुछ पढ़े नहीं, पर उसको पढ़ने का बड़ा शौक है. हाँ साहब, हम गरीब लोग हैं, उसकी आगे की पढ़ाई कैसे करते ना हम लोग, तो हम लोग ने कर्जा निकाला. नंतर रवि पुढच्या शिक्षणासाठी मुंबईला गेला और बोलता है उसको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के बाद पूरे गांव की सेवा करेगा. उसे कोई परेशानी थी? हो साहब, मुझे परेशान तो है. क्या है कि वो पिछले कुछ दिनों से फ़ोन करके ना 15-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं. वो सरला मैडम है ना, जहाँ पे वो रहता है, कह रहा है कि उन्होंने कुछ फीस बढ़ा दी है. साहब तुम्हें बकता है हमारा, हमें गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे साहब? पर साहब ये सब क्यों पूछ रहे हो आप? आपके बेटे रवि ने आत्महत्या की है, उसकी वजह जाननी है हमें. अरे देवा, रवि 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 क्या हुआ आपने रवि को? रवि तू नहीं जा सकता हम लोग को छोड़ के. रवि साहब मेरा बेटा मरा नहीं है, वो खुद को मार नहीं सकता साहब. ये वो क्लास में जाता था ना मैडम के पास, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके साथ कुछ गलत किया है साहब, उसको मारा गया है साहब. मेरा बेटा मर नहीं सकता साहब, नहीं मर सकता मेरा बेटा. देखिए, आप फीस का टेंशन मत लीजिए. आपका बेटा इंटेलिजेंट है, उसे स्कॉलरशिप ज़रूर मिल जाएगी. और हम हैं ही ना, उन जैसे लड़कों के लिए तो हमने इंस्टीट्यूट खोला है अपना. झूठ बोला ये औरत, ये सबसे मीठी मीठी बातें करती है और सबसे पैसा ऐंठती है, फंसाती है. ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहा हूँ मैं? तूने मारा है मेरे बच्चे को, तूने मारा है. मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा. तूने मारा. क्या कर रहे हो आप? तू हट, बीच में मत आ, तेरे क्यों ले जाएगी. हट. तुम पीछे जाओ. तूने मारा मेरे बच्चे को, बोल. पैसे के लिए तूने मेरे बच्चे का खून किया ना. देख अभी ना मेरा खून भी तेरे सर पे आएगा. देख कहाँ के लड़के में एक तो अपना बेटा आप उनको छोड़ के चला गया, और आप भी मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी? क्या किया आपने? हॉस्पिटल ले उन्हें. क्यों किया आपने? ले जाओ इन्हें हॉस्पिटल. हेलो, नहीं छोड़ूंगा. याद रखना. ये रवि के पेरेंट्स का कहना था कि आपने एक्स्ट्रा फीस मांगी है और उसकी वजह से रवि परेशान था. नहीं सर, एक्स्ट्रा फीस वाली कोई बात ही नहीं थी. आप चाहिए तो बाकी बच्चों से बात कर सकते हैं. हो सकता है रवि ने अपने पेरेंट्स से फीस के नाम से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे हो, और इसीलिए शायद उन्हें लगता हो कि उसने फीस की वजह से आत्महत्या की. काफी परेशान लग रही है आप. छुपा रही है हमसे कुछ? नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही. वो बस जिस तरह से रवि के पापा ने माँ पर हमला किया उससे डर गई हूँ. तो वो तो रिएक्ट करेंगे, उनका इकलौता बेटा जो था रवि, नेचुरल है. लेकिन एक चीज मुझे नेचुरल और नॉर्मल नहीं लग रही. रवि ने जैसे कहा था टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए जब बाहर के रूम में आके बैठा था. आप कह रही टेस्ट नहीं थी. रवि के पेरेंट्स का कहना है आपने एक्स्ट्रा फीस मांगी थी, इसलिए रवि परेशान था. आपका कहना है मैंने एक्स्ट्रा फीस नहीं मांगी थी. सच क्या है? सच बताइए, ये तो अंदर करना पड़ेगा. पाटिल मैडम. सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोचिंग के नाम से सोशल सर्विस करते हैं और आप हम ही पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. आप चाहिए तो बाकी बच्चों से पूछ लीजिए. गोविंद, बुलाओ सबको. जी क्या गोविंद? नमस्कार सर. कैसा है? ठीक है. बच्चों को बुला.
बात करनी है अकेले में। टीचर ने एक्स्ट्रा फीस मांगी थी आपसे? अच्छा, एकता टीचर कैसी है? अच्छी है सर। दिखने में नहीं, पढ़ाई में प्रेशर देती है पढ़ाई के लिए? फार होशियार मुला आहात तुम्ही। गुड। सिरके, या तो ये लड़के झूठ बोल रहे या तो रवि किसी बात से जरूर परेशान था, इसलिए अपने माँ बाप से पैसे मांग रहा था। सर ये भी तो हो सकता है कि सरला सच बोल रही हो, ये लड़के पैसों के नाम पे अय्याशियां करना चाहते हो और इसीलिए अपने माँ बाप से पैसे मांग रहे हो। नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये रवि करियर ओरिएंटेड लड़का था, लेकिन किसी बात से जरूर परेशान था, कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। एक काम करो शिरके, उसका मोबाइल डाटा रिकवर करवाओ, शायद हमें कुछ ऐसी चीज मिले जिससे पता चल सकता है कि इस बंगले में चल क्या रहा था। हाँ मैडम कह रहे मैंने किया। कौन से मैडम की बात कर रहे हैं? सरला या एकता? पता नहीं सर, वीडियो के साथ जो मैसेज आया उसमें सिर्फ इतना लिखा है, आई हैव द प्रूफ, यू विल पे। अब ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगी। कौन से मोबाइल से आया वीडियो? सर ये एकता शाह के मोबाइल से आया। एकता शाह? शिरके, अगर ये मैसेज एकता शाह के मोबाइल से आया है तो उस पर केस बनेगा, आत्महत्या के लिए उकसाने का। एकता टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गई है। कब और कहाँ? कल सुबह भांडारकर इंस्टीट्यूट पुणे। वो ट्रेनिंग हमेशा वहीं होती है। कदम, इंस्टीट्यूट में फोन लगा और एकता को लाइन पे ले लो। सर लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? शिरके, दिखाओ क्यों पूछ रहे? हाँ मैडम कह रहे मैंने किया। क्या किया एकता ने? अच्छा, तो ये वीडियो भी एकता ने बनाया, तो ये तो पता चला होगा आपको कि रवि किस मैडम के बारे में बात कर रहे हैं। वो मेरे बारे में ही बात कर रहा था सर। 3 अप्रैल को जब एकता घर आई तो रवि, तुम माँ के रूम में क्या कर रहे थे? रवि, रवि, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? बोलो माँ, क्या हुआ? माँ क्या हुआ? बोलो। रवि ने मेरा रेप किया है। रवि ने आपके साथ रेप किया था, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? क्या करते सर बता के? बदनामी तो हम दोनों की और हमारे इंस्टीट्यूट की होती ना सर। मुझे लगा था ये सब कुछ वही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि एकता उसके कमरे में कब गई और कब कन्फेशन वीडियो किया। तूने मैडम का रेप किया है ना? मैडम कह रहे मैं नहीं किया। सर मैंने भांडारकर इंस्टीट्यूट में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि एकता ने वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर भी करवाया था, लेकिन वो वहाँ पे पहुँची ही नहीं। सर मैंने एकता को कॉल भी किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहुंची नहीं मतलब? कहाँ गई? शिरके, घर की तलाशी लो, एकता है क्या देखो, या किधर फरार है। सर मेरी बेटी घर से गायब है और मुझ पे ही शक कर रहे हो। मैंने कहा ना वो घर पे नहीं। आप रिलैक्स, रिलैक्स। कदम, तुम बाजू वाला रूम देखो, कड़े बाथरूम चेक करो। सर क्या हुआ? सर बाथरूम में कोई नहीं। सर उस रूम में भी कोई नहीं है। तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? सर बहुत एकदम अचानक से आ गए तो। एकता कहाँ है? सर हमें कैसे पता होगा? नहीं पता हमें। चलो।
ये साइन यहाँ से कहाँ तक गया? ये माटुंगा तक। यहाँ तक, और फिर बंद कहाँ हुआ? सर एकता के कॉल रिकॉर्ड्स देखें सर। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका फ़ोन माटुंगा से साइन बस स्टैंड की तरफ ट्रेवल कर रहा था सुबह 7 बजे, और सर सुबह 9 बजे उसका फ़ोन वहीं पे बंद हो गया, और उसके बाद उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ सर। अच्छा, ये फाइल सर। एक काम करो शिरके, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। वैसे सर उन तीनों लड़कों के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, और इस बारे में मैंने उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की है। वो तुकाराम भी सच कह रहा था सर। इन तीनों लड़कों ने अपने माँ बाप से 15 से 20 हज़ार रुपये मांगे थे फीस के लिए। और सर इन तीनों लड़कों के फ़ोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर कॉमन है, ये। इस नंबर से इन्हें फ़ोन भी आते थे और मैसेज भी आते थे। जब इस नंबर के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला किसी प्रकाश पाटिल का नंबर है, लेकिन सर एड्रेस जो दिया था वो पूरी तरह से फेक है। और सर जिस दिन रवि ने सुसाइड किया, इसी नंबर से उसे फ़ोन भी आया था और मैसेज भी आया था। रवि ने मरने से पहले अपने बाप तुकाराम से बात की, तुकाराम के बाद रवि के फ़ोन पर मैसेज आया, और उसके बाद रवि ने सुसाइड किया। और तब से लेके अभी तक ये नंबर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ सर। इसका मतलब ये तीनों लड़के हमसे झूठ बोल रहे थे। शिरके, तीनों को उठा के ले गया। अरे दिवेश फटाफट रेडी हो जा, अरे पार्टी करने चल रहे अपन। देवेश पार्टी वेन्यू पे पहुंच चुका है, तू भी आ जा। माटुंगा पुलिस स्टेशन। हाँ, 30 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लेना, नहीं तो पार्टी रास्ते पे होगी। समझा? शिरके, हेयर स्टाइल देखी? एक ही सलून, एक ही टाइम, एक ही कुर्सी पे। प्रकाश पाटिल कौन है रे? बोलो किसका नंबर है? सर वो स्टडी ऐप वाले का नंबर है। स्टडी ऐप के लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तभी उसको हमारा नंबर मिल गया। उसके बाद सर हमने उसको 1000 बार मना किया कि हमको कुछ नहीं सीखना है, पर फिर भी कॉल करता रहता है और मैसेज करता रहता है। स्टडी? हाँ सर। तो पार्टी किस बात की कर रहे थे? किसी बात की नहीं सर, वो आज पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, और आज वीकेंड भी है तो हमने सोचा कि आज पार्टी करते हैं। हाँ सर। पापा ने? हाँ। जाओ पार्टी करो। जाए? हाँ जाओ। शिरके, इनके बैंक डिटेल्स निकालो। झूठ बोल रहे हैं हमसे, छिपा रहे कुछ तो भी। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? थोड़ा बैठ और चिल मारना, छोड़िए सब। यार बैठ, तुम लोगों को यहाँ पे रहना रहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। जब से साला रवि ने इस पंखे पे लटक के अपनी जान दिया ना, मुझे इस रूम में घुसने से भी डर लगता है। क्या पता साले की आत्मा यहीं बगल में बैठी हो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और ऊपर से तुम लोगों ने पुलिस से भी झूठ बोल दिया। यार मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना यार, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन यार, पहले बैठ बैठ भाई, तू बैठ। सुन, तेरे भाई ने ना सब इंतजाम कर लिया है, समझा? काम कर, बियर पकड़, बियर पी और ठंडा हो जाना, क्यों इतना टेंशन ले रहा है? मैडम को भेज दो और पूछताछ करो किसी ने यहाँ बॉडी को फेंकते हुए देखा है। और एक काम करो, इसके घर से यहाँ तक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कुछ क्लू मिलता है। वैसे शिरके, ये साइंस से यहाँ क्या कर रही है? एकदम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देखिए मैडम, संभालिए अपने आप को, और एकता के मर्डरर को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। मेरी एकता तो पूना जाने वाली थी, वो वडाला कैसे पहुंच गई सर? पूना जाने वाली थी? पूना कैसे जाने वाली थी? बस से, ट्रेन से? सर, एकता हमेशा साइंस से बस पकड़ती थी पूना जाने के लिए। सरला, ये लोग क्या कह रहे हैं? एकता हमें छोड़ के चली गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ बोलो सरला।
आप कौन? सर मैं एकता का फादर। सर एकता के कातिल को ढूंढ निकालिए सर। वो मेरा सब कुछ थी सर, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। सरला के साथ तो सब खत्म हो चुका। कब का ये एकता ने रवि के कन्फेशन का वीडियो बनाया कि उसने सरला का रेप किया है और उसके बाद में रवि ने सुसाइड कर लिया और जिसने वीडियो बनाई उस एकता का भी मर्डर हो गया। बॉडी वडाला में मिली, इसका मतलब वो पूना नहीं गई है कन्फर्म है। सिर्फ एक काम करो, एकता का पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसका मर्डर लोकेशन और तुकाराम का लोकेशन मैच होता है कि देखो। क्या ऐसा तो नहीं तुकाराम ने बदले की भावना में एकता को मारा हो? ठीक है सर, 1 मिनट सर। हेलो, अच्छा कब की बात है? ठीक है सर, वो निखिल के बैंक अकाउंट के बारे में एक बात पता चली है सर। वो निखिल ने हमसे कहा था कि उसके फादर ने उसके अकाउंट में 75,000 ट्रांसफ़र किए हैं। वो आज पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन सर वो ट्रांजेक्शन उसके फादर ने नहीं बल्कि एकता के फादर शाह ने किया था। हाँ सर, और उसके 1 दिन पहले एक बार और 75,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए और वो ट्रांजेक्शन भी शाह ने किया था। टोटल 1.5 लाख रुपये सर। शिरके मुझे पहले से लग रहा था ये लड़का झूठ बोल रहा है। क्या निखिल ने पुलिस स्टेशन में बोलवा? क्यों रे, तू तो उस दिन बोल रहा था तेरे पापा ने पैसे दिए। सुरेश शाह तेरा बाप है? हाँ, 2 दिन में 1.5 लाख रुपए दिए तेरे को। किस चीज के पैसे दिए थे? सर वो कुछ दिन पहले मैंने सरला मैम और सुरेश को झगड़ते हुए देखा था और उनके लॉयर्स भी उनके साथ में ही खड़े थे। मुझे हर महीने एलिमनी के 50,000 रुपए चाहिए, वरना सबके सामने ये जो सती सावित्री समाज सेविका बनी फिरती है ना, वो सारी नौटंकी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। लालच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। अरे मुझे तो अपने आप पे शर्म आती कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी की। ये डायलॉग बाजी किसी और के सामने। मुझे मालूम है तू कितनी शरीफ है, बस एक सबूत चाहिए। नहीं कोर्ट में नंगा किया ना तो मैं भी सुरेश शाह नहीं। शाबाश बेटे, तूने मेरा काम आसान कर दिया। आपका काम तो सिर्फ तभी आसान होगा जब आप मुझे इस वीडियो के 2 लाख रुपए दोगे, वरना भूल जाओ। 2 लाख? मैं कहाँ से लाऊं 2 लाख? 50,000 दे सकता हूँ। अगर मुझे इसके 50,000 लेने होते ना तो मैं आपको वीडियो दिखाता ही नहीं। आप फोकट में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। रिलैक्स, टेक इट इजी। आपस में समझ लेते हैं ना। देखो 2 लाख नहीं, 1.5 लाख दूंगा। फिर सुरेश ने 2 दिन में मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और मैंने उसे वो वीडियो मेल कर दिया। क्या था वीडियो में? सर उस वीडियो में मेरा क्या था? हाँ, भजन, कीर्तन, भांगड़ा, क्या था? सर वो मेरा और सरला मैम का वीडियो था। निखिल, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होगा ना तुम पे। क्यों ना तुम्हारा प्रेशर थोड़ा हल्का कर दूं? आओ ना निखिल। मतलब सरला ने खुद उसके साथ सोने के लिए तुम्हें प्रोवोक किया? सर सिर्फ मुझे ही नहीं, जय, रवि और दिवेश को भी प्रोवोक किया सर। लेकिन बाद में उन लड़कों को छोड़ दिया उसने। शायद उन्हें वो लड़के पसंद नहीं आए। एकता को पता था उसकी माँ क्या करती है? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि सरला मैम ने हमको धमकी दी थी कि एकता मैम या फिर किसी और को कुछ भी पता चला, सरला मैम हम पे रेप केस का चार्ज लगा देगी। अच्छा, सुरेश शाह को तूने जो वीडियो दिया तूने खुद बनाया था? नहीं सर, ये वीडियो गोविंद ने रिकॉर्ड किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वीडियो बन रहा है ना मस्त वीडियो। हाँ, इतनी आसानी से। अब कितनी मेहनत किए हैं हम, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए कि नहीं? ज्यादा नहीं, सिर्फ 15,000, वो भी 2 दिन। कोई जल्दी नहीं है, और अगर तुम नहीं देना चाहो ना तो कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं तुम्हारे माता पिता को दे देता हूँ। देखते हैं वहाँ पर से कितना पैसा मिलेगा। सर गोविंद सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सब लड़कों को ब्लैकमेल करता था। और जो आप प्रकाश पटेल का नंबर पूछ रहे थे ना सर, प्रकाश पटेल कौन है रे? स्टडी ऐप वाले का नंबर है, किसी ऐप बेचने वाले का नहीं था, किसी गोविंद का था। वो इसी नंबर से हमें ब्लैकमेल करता था सर, फ़ोन करके और मैसेज करके। सर गोविंद का कहना है कि वो ये सब कुछ सरला मैम के कहने पे करता है,
और जितने भी पैसे उससे आएंगे वो सब पैसे सरला मैम के पास जाएंगे। तुम में से किसी ने गोविंद को पैसे दिए थे? हाँ सर, हम सब लोग फैमिली वालों से एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के नाम पे पैसे मंगाते थे। मतलब रवि को पैसे नहीं मिले और पैसों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हो सकता है सर, क्योंकि उसके पापा बहुत गरीब है एंड आई डोंट थिंक कि 15,000 देना उनके लिए पॉसिबल है। अच्छा, ये वीडियो के बाद तुम और बाकी लड़के सरला के पास फिर से गए थे? कितनी बार? सर अरे कितनी बेड़ा? सब गिनती याद नहीं है सर, जितनी बार उन्होंने बुलाया उतनी बार हम लोग गए थे। मैंने उन लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाया क्योंकि वो अडल्ट थे। मैंने कोई क्राइम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, ये आपने क्राइम नहीं किया, लेकिन गोविंद के साथ उनका वीडियो बनाकर पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया, ये क्राइम किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। किसने बताया आपको? इसने बताया आपको? ये झूठ बोल रहा है सर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वीडियो बनाएगा मेरा, ब्लैकमेल करेगा मुझे। झूठ नहीं है साहब, सच कह रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा वीडियो बनाओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। इन्होंने कहा साहब, झूठ बोल रहा है। कहने पर किया साहब, इन्हीं के कहने पर किया। सर, प्रकाश पाटिल के नाम पर जो फ़ोन लिया गया था वो इस गोविंद के कमरे में मिला है और इस फ़ोन में वो वीडियो, वो फोटो सब कुछ है और वो मैसेजेस भी हैं जो उन 3 लड़कों को ब्लैकमेलिंग के लिए भेजे गए थे। देखो बेटा गोविंद, ये शिरके है ना, मार मार के आधा बना देगा। उससे पहले पूरी सच कहानी सुना दे, समझा? तूने मैसेज भेजा था? हाँ साहब, मैंने भेजे थे। बता, तूने उस रात रवि को क्या मैसेज भेजा था? यही कि अगर एक दिन में 20,000 का जुगाड़ नहीं किया ना, वो मैडम के साथ वाला वीडियो उसके माता पिता को दिखा दूंगा। शिरके, इसकी हड्डी पसली एक करो और इस पे चार्ज लगाओ, ब्लैकमेल और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का। ले जाओ इसको। मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? साहब, इनका मोबाइल था साहब, इनका मोबाइल नहीं, इनके कहने पर मैंने मोबाइल उठाई दिया साहब। आपको पता है आपने क्या किया? देखिए सर, मैं गोविंद नहीं हूँ। मुझे भी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता है और वो जो चारों लड़के हैं ना, वो 18 साल के ऊपर के हैं। हमारे बीच में जो भी हुआ है हमारी मर्जी से हुआ है। मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने कोई इल्लीगल काम नहीं किया। आपकी वजह से रवि की जान गई। आपकी बेटी आपको इनोसेंट समझती थी और रवि से कन्फेशन के चक्कर में वो खुद कल्प्रिट बन गई, इसीलिए उसका मर्डर हुआ होगा। आपने दूसरों का नहीं, खुद का घर उजाड़ा है। आजकल सब पुलिस को लॉ सिखाते हैं। सर, एकता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से एकता की मौत 8 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में हुई है। इसके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था सर। मतलब जिस दिन ये पुणे जाने वाली थी? राइट सर। वैसे सर, एकता के एक कान की इयरिंग गायब है। हो सकता है कि जिसने इसके ऊपर हमला किया उस वक्त वो कहीं गिर गई हो। रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि एकता 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या सरला को ये बात पता थी एकता प्रेग्नेंट है? पता नहीं सर, हो भी सकती और नहीं भी। वैसे सर, मैंने एकता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जिससे एकता अक्सर बात करती थी, दिन में भी रात में भी। और जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकाली हैं तो पता चला है कि वो नंबर किसी दीपक पंडित के नाम रजिस्टर्ड है। मैं और एकता एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और वहीं हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर मेरी नौकरी एक कॉलेज में लग गई तो मैंने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, लेकिन फिर हम बाहर मिला करते थे। आपको पता था वो प्रेग्नेंट थी? हाँ सर, एकता ने मुझे इसके बारे में थोड़े दिन पहले ही बताया था। हम इसके बारे में मिलके बात करना चाहते थे। 8 तारीख को उसे सायन से बस पकड़ के पुणे जाना था और मैं सायन में ही रहता हूँ, तो हमने सोचा कि मिलके बात कर लेते हैं। 8 तारीख को सुबह हम मिले भी थे। दीपक 3 महीने हो गए, अब तो पेट भी दिखने लगेगा। तुम बताओ मैं कब तक रिलैक्स एकता, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं 1-2 दिन में ही हमारी शादी के बाद तुम्हारी माँ से करूँ।
जैसे वो हाँ बोल देंगी ना, हम उसी दिन शादी कर लेंगे। ओके? अच्छा चलो मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी। और पुणे पहुँचते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। फ़ोन भी गया, जल्दी जल्दी मैं चार्ज करना ही भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, पुणे जाके चार्ज कर लेना। उसके बाद मैं उसे बस स्टैंड छोड़ के चला गया। वहां से कहाँ गए? वहाँ से मैं सीधा कॉलेज चला गया था सर। पर वहाँ जाके मैंने उसे बहुत बार फ़ोन ट्राई किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा शायद चार्ज करना भूल गई होगी। फिर सोचा एक बार मुंबई वापस आ जाएगी तो बात कर लेंगे, मगर वो तो वापस आई नहीं सर। बस अगले दिन उसके मर्डर की खबर मैंने न्यूज़पेपर में देखी। तो तू एकता के घर पे भी नहीं गया, हमारे पास भी नहीं आया, यही प्यार था तेरा? रवि, जो कि लालच और हवस का शिकार हुआ था, जिन पर उसने भरोसा किया, उन्होंने उसे धोखा दिया। ये रवि का तो केस सॉल्व हो गया, लेकिन एकता के केस में हमारे पास जो सस्पेक्ट था, उसके खिलाफ हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं था। दीपक के अलावा एकता की जिंदगी में बाहर का कोई इंसान नहीं था जिसके पास उसके मर्डर का मोटिव हो। इसलिए हमने सरला और सुरेश को खंगालने का डिसीजन लिया। आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े? भला भला मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को? क्योंकि आपने झूठ बोला आपके साथ रेप हुआ है, बल्कि आपने रवि और उसके दोस्तों को यूज किया। हाँ करती थी, तो एकता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उल्टा वो मेरे लिए अपने बाप से लड़ गई थी। मतलब जिस दिन एकता पुणे जाने वाली थी,